हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स पे हल्का क्लास, जिसमें कि अब हमारा साझेदारी का प्रवेश ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा नया टॉपिक चल रहा है साझेदारी का अवकाश। साझेदारी का अवकाश ग्रहण की मतलब जैसे फर्म में जब फर्म ग्रोथ करती है और हमें फर्म में पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम किसी नए पार्टनर को लेके आते हैं। उसी तरह जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो बहुत सारे रीजन होते हैं। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है, खुद का काम शुरू कर लिया, या कोई डिस्प्यूट हो गया किसी पार्टनर के बीच में, या एक ऐच्छिक साझेदारी की मतलब उसका काम खत्म हो गया और आपको तकनीकी व्यवस्था के लिए आपको कोई और पार्टनर चाहिए, उसका अब आपके फर्म में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता भी है। इस चीज को बोलते हैं साझेदारी फर्म में साझेदार का सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। साझेदार की सेवानिवृत्ति। फर्म से अलग होने वाले साझेदार को सेवानिवृत्त साझेदार कहा जाता है। जो पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है उसको साझेदार को सेवानिवृत्त साझेदार कहलाता है। जैसे कि रिटायरमेंट मतलब उसकी रिटायरमेंट हो गई। किसी साझेदार के जाने पर साझेदारी की संख्या परिवर्तित हो जाती है और नई फर्म की स्थापना हो जाती है। इसी को साझेदारी पुनः गठन कहा जाता है। जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाएगा तो साझेदारी की संख्या में परिवर्तन हो ही जाएगा। क्यों? मान लीजिए पहले 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया तो अब कितने पार्टनर हो जाएंगे? 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो उनका प्रॉफिट शेयर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था गेनिंग रेशियो, कि कोई फर्म छोड़कर चला गया तो गेनिंग रेशियो उसका चेंज हो जाएगा, गुडविल उनके वो गुडविल लेके चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। इसी प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को जब कोई पार्टनर जाता है और दोबारा पुनः गठन बोलते हैं कि साझेदारी का दोबारा से गठन हो रहा है इस प्रोसेस को। अब इसमें ये पॉइंट आता है कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा तो उसे क्या क्या अमाउंट दी जाएगी और मतलब कौन कौन से अमाउंट से उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और कौन कौन से अमाउंट से उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। मतलब क्या क्या चीजें उसको दी जाएंगी और क्या क्या चीजें उसके अकाउंट से काटी जाएंगी। तो अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि साझेदार के पूंजी खाते का क्रेडिट शेष, जाने वाले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट किया जाएगा उसके अकाउंट में। उसके करंट अकाउंट का भी जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट किया जाएगा। संचित में हिस्सा, जो भी रिजर्व बनाया गया होगा फर्म में, उसमें भी उसका जो हिस्सा होगा वो उसे मिलेगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ख्याति में सेवानिवृत्त, जब वो ख्याति जो उसका गुडविल में हिस्सा बनेगा वो भी उसको हिस्सा दिया जाएगा गेनिंग रेशो के हिसाब से। मान लीजिए टोटल गुडविल है, किसी भी फर्म की टोटल गुडविल है 20,000, ठीक है, और 20,000 में ये 4 पार्टनर है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट को, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना आ गया गुडविल में? 5,000। तो इस 5,000 को जो बाकी 3 पार्टनर होंगे वो अपने न्यू रेशो में, जो उनका गेनिंग रेशो होगा, उस रेशो में इसको उसे वापस कर देंगे कि ये अपनी गुडविल की अमाउंट ले जाएगा। तो गुडविल में भी हिस्सा मिलेगा इसको। पूंजी का ब्याज, यदि पार्टनरशिप डीड में, साझेदारी संलेख में ऐसा कुछ लिखा गया है कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा या आहरण पर ब्याज लिया जाएगा तो भी उस पर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। वेतन वो कमीशन, फिर से यही बात कि यदि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा है कि आपको किसी भी पार्टनर को अलग से सैलरी या कमीशन दी जाएगी तो भी उसके अकाउंट में उसे क्रेडिट किया जाएगा कि सैलरी और कमीशन उसे दी जानी है। तो ये सारी चीजें किसी भी पार्टनर को जो फर्म छोड़कर जा रहा है उसके अकाउंट में ये सारी चीजें क्रेडिट होंगी। अब उसके अकाउंट से डेबिट क्या क्या चीजें होंगी इसी का अपोजिट। मान लीजिए साझेदार की पूंजी का डेबिट शेष हो तो उसके अकाउंट से कम होगा। अगर संचित में हिस्सा, अगर संचित की जगह रिवॉल्यूशन पे लॉस हुआ, कोई सा भी लॉस है, तो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, उसके अकाउंट से वो पैसे काट लिए जाएंगे। अगर पूंजी पर ब्याज की जगह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये अमाउंट भी उसके अकाउंट से काट ली जाएगी। और अगर उसने लोन लिया है फर्म से, उसने किसी प्रकार का कोई पर्सनल लोन लिया है तो वो पैसे भी उसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। अगर उसने ड्राइंग लिया है फर्म से तो भी उसके अकाउंट से वो पैसे निकाल लिए
जाएंगे। तो मतलब ये पॉइंट्स जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और जो अगर उसने फर्म से कुछ निकाला है, फर्म से कुछ लिया है, तो उसके अकाउंट में डेबिट होंगे। और फिर जो अमाउंट बचेगी उसे वो 3 तरह से पेड कर दिया जा सकता है। किसको? जाने वाले साझेदार को। अगर जो उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर को जाने वाले साझेदार को या तो पूरा का पूरा एक साथ लमसम पेमेंट हो जाएगी, या उसके कुछ अमाउंट को कैश में पेड कर दिया जाएगा और कुछ को रख दिया जाएगा किस्तों में भुगतान के लिए, इंस्टॉलमेंट पे, और या तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पेड कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरा साझेदार की सेवानिवृत्ति, जाने वाले साझेदार के सारे काम इस तरह से होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं, क्या क्या समायोजनाएं होती हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए बार बार इसको अच्छे से पढ़िए, जिससे आप आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। थैंक यू।